स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम तो इस उम्र में कोई किसी के साथ भागी थोड़ी ना होंगी जो चिट्ठी लिख के जाएंगे। वो कोई किडनैप करके ही लेके आओगे ना, तो ये किडनैपर ने लिखा होगा खत। एनीवे, लेटर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। हाँ मैं पढ़ के दिखाती। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो चुपचाप बिना पुलिस को बताए हमारे फोन का इंतजार करो। ऐसे भी तो हो सकता है कि आंटी जी मजाक कर रही हैं, लाइक अ प्रैंक और समथिंग। नहीं मैडम, नहीं। सासू माँ भले ही कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती हो, लेकिन ऐसा मजाक। ये मम्मी की राइटिंग नहीं है, ये किसी और ने लिखा है संजू, ये किसी और ने लिखा है। संजू कुछ करो, संजू कुछ करो, संजू। हेलो मिस्टर साजन, इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप हमारा पैसा लौटा रहे हैं। बस लेमन चूस ले। एक्सक्यूज मी, मुझे सब कुछ ब्लू दिख रहा है। नीला? आई एम यूजलेस सर। एक्चुअली अभी क्या है ना, मुझे अपनी सास को ढूंढने जाना है। सास को? क्या हुआ? वो कहीं खो गई हैं क्या? नहीं सर, उनका किडनैप हो गया, उनको अगवा कर लिया गया है सर। क्या अगवा? माय बेबी। मैडम का किडनैप नहीं हुआ है सर, मेरी सास का किडनैप हुआ है। ओके सर, ऐसा है कि अभी तो सिर्फ दुआ कीजिए कि किडनैपर्स फिरौती की रकम कुछ ज्यादा ना मांग ले, वरना आपका यह अदना सा एम्प्लॉय अपनी फटीचर सैलरी से उसे कैसे चुका पाएगा। मिस्टर साजन, किसी भी तरीके से आप मेरी जान बचाइए बस। मेरी जान? यार ये बुड्ढा क्या बकवास कर रहा है यार बार बार। मिस्टर साजन डोंट वरी, जैसे जैसे आपको खबर मिलती जाए आप मुझे इन्फॉर्म करते जाइए, बस मैं आपकी मदद करूंगा। आई एम ऑन एज। अच्छा ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं किडनैपर्स को हैंडल कर लूंगा। मदद तो तेरा बाप भी करेगा। संजना, मम्मी वापस आएगी ना? ऑफ कोर्स आंटी जी वापस आएंगी, आंटी जी 100% वापस आएंगी। यू नो व्हाट, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। तुम वापस लाओगी? कैसे? मेरी पहचान है। किडनैपर से तुम्हारी पहचान है? गॉड कश्मीरा, नो, मैं किडनैपर्स को नहीं जानती, मैं पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ। वो ऐसे किडनैपिंग केसेस के एक्सपर्ट हैं, इज अ स्पेशलिस्ट। वो 2 मिनट में आंटी को ढूंढ निकालेंगे। कश्मीरा बेबी, मैंने ना बहुत सी फिल्में देखी है, उसमें ये जो किडनैपर लोग होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनको जब गुस्सा आता है ना, तो ये सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं जिसको अगवा किया होता है ना इन लोगों ने। उसकी उंगलियां काट काट के घर पे भेजते हैं, फिर ऐसे भी नहीं होगा, फिर ये करेंगी वो। Have this. Okay. Good girl. Okay. Mrs. Sargent, what's wrong with you? आपको इसे काम डाउन करना चाहिए, उल्टा आप इसे और डरा रहे हैं। नहीं संजना, हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। नहीं, आप दोनों यहाँ पे बैठे, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। Yes, हाँ। आएगी। बोलिए माँ जी, आपको क्या चाहिए? यहाँ पर घर जैसा ही महसूस कीजिए। अरे लटकते हुए बल्ब क्या दे रहे इनसे? मुझे मौसी बोले, चाची बोले, बुआ बोले, मामी बोले, ये बार बार माँ जी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अब समझ में आ रहा है बेटा, तू रोज मेरे से आधा क्वार्टर ज्यादा क्यों पीता है? आंटी बुलाऊं तो चलेगा क्या? तो आंटी जी कोई तो होगा जो आपके लिए फिरौती की रकम दे दे, आपको बचा ले, आपको छुड़वा ले। छुड़वाते तो नवाब साहब थे। नो प्रॉब्लम, नवाब साहब को फोन लगाइए। पर नवाब साहब तो सिर्फ चिट्ठियां ही पढ़ा करते। तो आंटी जी कोई तो होगा जिसके साथ आप दिन रात फोन पर बतियाती होंगी, दिन भर बातें करती होंगी, जिसकी बातें करती होंगी, जिसका नाम लेती होंगी, ऐसा कोई तो होगा। तुम्हें बड़ा पता है? हाँ
तो लगा दो छेदी जी को फोन। नो प्रॉब्लम। अभी नहीं, अभी अंकल को आंटी के लिए थोड़ा तड़पने दो। होठ टेढ़े क्यों है पापा? ओह, शर्मा रही हैं। हाँ। हेलो, एग्जैक्ट 3 मिनट बाद छेदी को फोन करना, ठीक है? ओके। मे आई कम इन मैडम? यस यस मिस्टर साजन, आप आ सकते हैं, आइए आप। अरे ये कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के खिताब जीतने का वक्त नहीं है, जल्दी आइए, आइए प्लीज। यस मिस्टर साजन, बताइए, आपकी सास का कुछ पता चला? Calm down, Papa. Please take it easy. Mr. Sargent, any information? यस मैडम, खबर तो मिली है मैडम, लेकिन जरा बुरी है। Papa, it's okay. Papa. Papa. Mr. Sargent, we're sorry about your loss. लॉस? नहीं नहीं, वैसी बुरी खबर नहीं है मैडम। जिंदा है मेरी सास। Oh. फिलहाल जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन रहेंगी नहीं। एक मिनट। या मिस्टर छेदी स्पीकिंग। कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसे फोन उठाते ही अपना नाम मत लिया कीजिए, मुझे शर्म आती है ना। आप ठीक तो है ना? अब आपसे बात हो गई है तो ठीक ही हूँ। अच्छा ये बताइए, वो आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ रखा है आपको, ये बताइए। अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं। पैसे? बस 11 लाख। 11 लाख? आप नजराना समझ के दे दीजिए ना। हेलो आंटी जी, आंटी जी आप वो क्रूर सिंह को फोन दीजिए प्लीज। क्रूर सिंह, अब आपके लिए फोन है। हाँ। हेलो, देखिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे इस तरह से एक सीनियर सिटीजन को किडनैप करना इज अ क्राइम। आप अभी के अभी प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वरना मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊंगी, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। और इतना ही नहीं, मैं विमेन्स राइट कमीशन में भी चली जाऊंगी एंड आई विल नॉट लीव यू। हेलो मैडम, ये क्या किया मैडम? आपने किडनैपर्स को धमका दिया मैडम। तो और क्या करती मैं मिस्टर साजन? दैट्स द वे टू डील विद देम। ऐसे ही डील किया जाता है इन लोगों के साथ। और ये क्रूर सिंह टाइप के गुंडे मैंने बहुत देखे हैं। आपने क्रूर सिंह जैसे गुंडे कहाँ देखे हैं? नहीं देखे मैंने मिस्टर साजन। व्हाट डू यू थिंक आई एम? नहीं देखे। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, ऐसे बोला जाता है। लेकिन देखना मिस्टर साजन, ये जिस तरीके से मैंने धमकाया है ना, ये आपके सासू माँ को 100% रिटर्न कर देंगे। और अगर नहीं रिटर्न किया तो? नहीं रिटर्न किया तो मिस्टर साजन, आई एम श्योर कि आपको बहुत दुख तो नहीं होगा। प्लीज डोंट बिहेव लाइक आप अपनी सासू माँ को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तो करता हूं। आई नीड कॉफी। मिस्टर साजन, मुझे ये सब जरा कुछ सब गलत लग रहा है। गलत तो सर होने का डर मुझे लग रहा है, वो भी सासू माँ के साथ। आप सोचिए सर, अनजान मर्दों के बीच हैं वो, गुंडे हैं वो लोग। और माफ कीजिएगा, लेकिन सासू माँ अब भी महफिलों में रौनक ला देती हैं। ऑफ कोर्स। और मुझे डर है कि कहीं उनकी महफिल में रौनक ना ले आए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो नो मिस्टर साजन, नो, कुछ नहीं होगा। ना उल्टा होगा ना सीधा होगा। मिस्टर साजन, फिरौती की रकम आप भी तो दे सकते हैं। मेरे 10 लाख आपके पास है, वो दे दीजिए। तो वो सर, अगर मैंने वो पैसे दे दिए तो मैडम मुझसे नाराज हो जाएंगी सर, उनको पता चल जाएगा सर। वो मैं नहीं कर सकता। आपके पास है तो और पैसे सर, दे दीजिए ना आप अपने पास से। मैंने सुना है सर, क्रूर सिंह सफेदी के दिनों में भी काफी गबरू है। व्हाट? अब सिर्फ 11 लाख रुपए होंगे और क्रूर सिंह का मुंह होगा। संजू,
संजू, मम्मी को छुड़वाने का कोई तरीका पता चला? 6 लाख। छेदी फिरौती की सारी रकम देने के लिए तैयार हो गया है। अब तुम्हारी मम्मी जल्दी घर आ जाएगी। सच्ची संजू? हे भगवान, छेदी जी का भगवान भला करे। कोई नहीं, ये पैसे वो अपने भले के चक्कर में दे रहा है वैसे। संजू, मम्मी को आने दो, फिर दोनों की टांग खींच लेना एक साथ। अरे उनकी छोड़ो यार, मेरी टांगे दुख रही हैं इन चक्करों में। कब से भाग भाग के यहाँ वहाँ पैसों के चक्कर में मेरी टांगे दर्द करने लग गई है। जाओ एक अच्छी सी चाय बना लाओ यार, पहले तो चाय पीऊंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। शक्कर कम डालना और दूध ही दूध की बनाओ आज। ले चाय पी ले। नास बेटे, मुझे पता है कि तूने ही किडनैप किया अपनी सास का। क्या? वेरी गुड। जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है तूने, इसलिए तेरे 7 खून भी माफ है? हाँ, बड़ा सताया है तेरी सास ने मुझे, चैन नहीं लेने दिया उसने मुझे मरने के बाद भी, इसलिए तो इस घर में भटकती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जिस तरीके से तूने अपनी सास को गायब किया है उसे गायब ही रहने देना। वो कल मुझे इस घर में ना आने पाए, समझा कि नहीं? तो समझा। और अगर तूने अपनी सास को छोड़ा तो तेरी गर्दन और मेरा हाथ होगा, समझा? समझा समझा दादी, समझा। एंजॉय योर टी। खोल दे इनको। क्यों खोले यार? अबे दादी ने बोला अगर मैंने इनको छोड़ दिया ना तो दादी मुझे नहीं छोड़ेगी। तो क्या? तो छेदी आ गया पैसे लेके तो इनको छोड़ना पड़ेगा ना। अरे लेकिन वैसे भी तो हम छोड़ने वाले हैं ना यार। अबे छोड़ नहीं रहे हैं, भगा रहे हैं। इनको खोल देंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे हमें मार पीट के खुद भाग गए यहाँ से, समझा? अच्छा चल खोल। आ जा। रस्सी पूछो रे इनसे कि ये मुझे खोल क्यों रहे हैं? क्योंकि अब तुम आजाद हो, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम्हें अपने घर जाकर सबको ये कहना है कि हमने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि तुम हमें मार के पीट के यहाँ से भाग गई। अरे पर मुझे घर नहीं जाना है ना, मतलब ऐसे खाली हाथ घर नहीं जाना। खाली हाथ घर नहीं जाना? क्या विदाई हो रही है क्या तेरी? 51 रुपए का शगन देके तुझे भेजूं, फूल बतासे उड़ाओ, तू समझा इसको? पर एक शर्त पे मैं चली जाऊंगी। कौन सी शर्त? वो जो फिरौती के 11 लाख रुपए मिलेंगे ना, उसमें से आधे मैं रखूंगी। क्या बिजनेस सेंस है यार। हाँ, धंधे की समझ है इस औरत को। तेरी सास है ना। तो लेमन चूस ले, पहले मेडिकल पे ले जाके बिठा इसको, फिर पता चलेगा कितनी धंधे की समझ है, समझ गया? कोई 11-12 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। छेदी लाल कंजूसों का महाबाप है, वो 11 रुपए का शगन भी शादी में खुद की जेब से निकाल के नहीं देता, 1 रुपया किसी न किसी से मांग लेता है। छेदी जी कितने भी कंजूस हो, लेकिन मेरे लिए वो दोनों हाथों से पैसे लुटा सकते हैं। अरे माँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लुट जाऊंगा, यहाँ से चली जाइए, हमको मारिए और यहाँ से चली जाइए, हमको मारिए और चली जाइए। तू यहाँ आया कैसे? तुझे यहाँ का पता कहाँ से मिला? अब देखिए क्या है कि एक पुलिस वाला मेरा दोस्त है, तो उसने आपका फोन ट्रेस किया और फिर आपका पता मुझे दे दिया। कोई नहीं भागेगा यहां से। बेटा तुम इंस्पेक्टर साहब को यहां लेके क्यों आ गई, वो भी भरी दोपहर में? लगता है सुबह की इनकी उतरी नहीं है अभी तक। पापा
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप पैसे देकर आंटी जी को छुड़वाने आए हैं यहाँ पर? नो 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 बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा। अब क्या है कि मैं तो क्रूर सिंह को विनम्र निवेदन कर रहा था, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इन्हें छोड़ दें। बेटा क्रूर सिंह भी तो इंसान ही है। प्लीज पापा, आप कम से कम गुंडों को इंसान मत बोलिए। हाँ, हम इंसान नहीं है, हमें जानवर ही समझिए, हमें मारिए पीटिए और इस माँ जी को लेके यहाँ से चले जाइए। लेके तो जाएंगे आपको इंस्पेक्टर सर, लेकिन जेल में। जेल में जाने का क्यों सोचना इंस्पेक्टर साहब, हमें यहीं पे मारिए पीटिए, ये पैसे भी ले लीजिए, घर की बात घर में रह जाएगी। क्यों छेदी सर, मैंने सही कहा ना? मम्मी साइड में हो जाओ। अरे मम्मी, अरे बापू तू। अरे मम्मी देख, थारा भोपू आ गया फिरौती की रकम चुकाने को, पूरे 10 लाख रुपए। ये तो वही मेरा बैग है 10 लाख रुपए वाला जो चोरी हो गया था। अरे बावली पूछ, यो थारा बैग कहां से हो गया? यो तो हमारे जीजा का बैग है। जीजा तू से? नहीं, तेरी मौत से। साजन, आप? इसका मतलब आपने ही अपने सासू माँ को किडनैप किया? वो मैडम एक्चुअली आपने जो 10 लाख रुपए मुझे रखने के लिए दिए थे वो चोरी हो गए थे मैडम। तो वो पैसे जुटाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा साला यही चोर है। मैं तन्ने सबक सिखाना चाह रहा था, तू मन्ने सबके सामने चोर चोर बुलावे था ना, तो मैं यो देख रहा था कि जब थारा सामान असली में चोरी होवेगा ना तो तन्ने कैसा लगेगा। I'm speechless. I'm seriously speechless. I'm so sorry sir कि मैं आपको कंचन बाहर से जबरदस्ती उठाकर लेके आ गई। I guess अब आप वापस जा सकते हैं। मैडम जाऊंगा, लेकिन एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए, टैक्सी से जाइएगा, ठीक है? टैक्सी प्लीज। टैक्सी से। हाँ वाओ मिस्टर साजन, उस वक्त आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चली गई थी जब आपने अपनी ही सासू माँ को किडनैप किया, जब मैंने आपको दिए हुए पैसे चोरी हो गए, और जब ये सब कुछ। देखिए मैडम, देखिए आप सिर्फ मुझे ही सब कुछ बोल रही हैं। आप सिर्फ मुझे अकेले को कुछ भी मत बोलिए मैडम, इन सबको भी तो बोलिए मैडम। सबको डांटिए, सबको गाली बकिए, सबको उठक बैठक लगवाइए। नॉट अ बैड आइडिया मिस्टर साजन, ये मैं सबसे करवाऊंगी। एवरीवन कम ऑन बॉयज, ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 3। May I come in, मैडम? I don't care। मैडम बहुत गुस्से में लग रही है यार। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे मत कीजिए, लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा। मुझे लगने दीजिए मिस्टर साजन, जब तक मुझे लगेगा नहीं तब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक मेरे दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आएंगे एड फिल्म के लिए। मिस्टर साजन, लेट इट हर्ट मी। मैडम उसके लिए अपने आप को हर्ट करने की क्या जरूरत है? उसके लिए मैं हूं ना मैडम, प्लीज। मैं सोचूंगा ना, मैं सोचता हूँ। मैं तो भूल गई कि हमारे कंपनी में एक बहुत ही टैलेंटेड स्मार्ट बंदा है जो मुझे कमाल के आइडियाज दे सकते हैं। Why don't you do something, Mr. Sargent? Why don't you walk up to the balcony and think of some idea? Meanwhile, I'll check you out. Okay, madam. Anything for you. Show me your walk, Mr. Sargent. Sway a little for me. मुझे किस गलती की सजा मिली है मैडम जो आपने बिना बीमारी के मुझे इंजेक्शन घुसा दिया? Come on, Mr. Sargent, stop whining like a kid. एक छोटा सा तीर ही तो मारा है मैंने, आप तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे मैंने तलवार मार दी हो। और आप इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं मेरे लिए।